बिहार का मुजफ्फरपुर कांड जो कि हर तरफ चर्चाओं में है। एक तरफ बिहार के मुजफ्फरपुर कांड की खबर ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि उसके बाद उत्तर प्रदेश के देवरिया कांड का ठीक वैसा ही मामला सामने आने के बाद कहीं ना कहीं सरकारों पर गुस्सा निकलने लगा और लोग कहने लगे कि आखिर सरकार क्या काम कर रही है। उनके राज्य में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, बालिका गृहों में बच्चियों का यौन शोषण हो रहा है और इस मामले में बड़े बड़े नाम शामिल आ रहे हैं। आखिर इससे बड़ी दाग की बात और क्या होगी? आखिर इससे गिरी हुई बात और क्या होगी कि ऐसी बच्चों के शोषण में ऐसे ऐसे नाम शामिल हो रहे हैं, जो कि इस मामले में बीते दिन ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं नीतीश सरकार भी जद्दोजहद कर रही है, वो भी लगी हुई है और उसने इसमें जो मंत्री हैं मंजू वर्मा, उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। लेकिन उसके बाद एक और बड़ी खबर आ रही है और खबर है ये कि मंजू वर्मा के इस्तीफे के बाद, मंत्री के इस्तीफे के बाद नीतीश का इस्तीफा। लेकिन क्या ये पूरा हो पाएगा? क्या ये होगा? देखते हैं, चलते हैं खबर की ओर कि आखिर खबर क्या कहती है। मुजफ्फरपुर कांड, मंत्री मंजू वर्मा के इस्तीफे के बाद अब सीएम नीतीश के इस्तीफे की मांग। दरअसल जिस तरह से मंत्री का इस्तीफा हो गया है तो उससे ये लग रहा है कि आखिर इस्तीफा मांगा और उनका इस्तीफा हो गया और इसी तरह से सीएम नीतीश का भी इस्तीफा हो जाएगा। दरअसल पूरी खबर क्या है ये देखते हैं। बीते दिन जो जांच एजेंसी के हवाले से जैसे ही खबर आई कि मंजू वर्मा के पति और ब्रजेश ठाकुर के बीच इस साल जनवरी से लेकर मई तक 17 बार बातचीत हुई तो मामला गरमाने लगा। आखिर मंजू वर्मा के पति और ब्रजेश ठाकुर का नाम इसमें सामने आ रहा है और इनकी ये कहा जा रहा है कि आखिर इन दोनों के शामिल होने की बात कही जा रही है। आखिर इन्हीं का ही नाम क्यों सामने आ रहा है, सोचने वाली बात है। तो वहीं मैं आपको एक और बड़ी खबर बता दूं कि इस मामले में जो ब्रजेश ठाकुर हैं उनका ये कहना है कि मैं इस बार चुनाव लड़ने वाला था कांग्रेस की ओर से और ये षड्यंत्र है मुझे फंसाने का। जो वहाँ की सरकार, जो वहाँ के लोग, जो भी वहाँ के होंगे उन पर उन्होंने लगाया। उन्होंने कहना है कि मैं लड़ना चाहता था, चुनाव लड़ना चाहता था, मेरे नेता से ऐसे ही संबंध है जैसे आम संबंध होते हैं और मैं चुनाव लड़ने वाला था कांग्रेस के टिकट पर आने वाले चुनावों में। लेकिन ये जो कि मुझे सरकार की ओर से फंसाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर पूरा मामला कैसे क्या चलता है और क्यों नीतीश सरकार के सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। लेके चलते हैं खबर में और दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप केस में पति का नाम आने के बाद आखिरकार कल नीतीश कुमार सरकार में मंत्री मंजू वर्मा ने इस्तीफा दे ही दिया है। इस्तीफा देने के बाद मंजू वर्मा ने कहा कि रसूखदार को बचाने के लिए मेरे पति को निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि मंत्री का इतना बड़ा बयान आ गया है सामने, देख सकते हैं आप। मुजफ्फरपुर कांड के मुख्य आरोपी जो कि ब्रजेश ठाकुर के साथ मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा का कनेक्शन सामने आया है। कल जांच एजेंसी की रिपोर्ट में सामने आया कि उनके पति से मई से लेकर, जो कि जनवरी से मई से लेकर 17 बार बात हुई है। और वहीं अब सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग आरजेडी कर रही है। आरजेडी लगातार हमला कर रही है। जब से कांड हुआ है तेजस्वी लगातार इस हमले पर बने हुए हैं। कभी बयान देते हैं तो कभी दिल्ली में आकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं और इसमें उन्हें तमाम पार्टियों का साथ भी मिलता है। और वहीं अब आरजेडी जो कि तेजस्वी यादव हैं और वो ये कहते भी हैं कि जब से ये कांड हुआ है तब से मैं सो नहीं पाया हूँ, उनका ये भी कहना था। मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या कहते हैं आरजेडी। मंजू वर्मा के इस्तीफे के बाद अब विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। आरजेडी के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। आरजेडी ने ट्वीट किया है कि बिहार सरकार के एक और मंत्री जो मुजफ्फरपुर कांड में संलिप्त हैं, जिनकी संलिप्तता सामने आई है, राज्य के बाहर जाकर खूब गुल खिलाने के लिए प्रचलित हैं, नीतीश कुमार के साथ इस्तीफा दें। जी हाँ, राज्य के बाहर जाकर खूब गुल खिलाने के लिए प्रचलित हैं और नीतीश कुमार के साथ इस्तीफा दें, उन्होंने कहा है। तो वहीं जो कल सामने आया और कल कोर्ट में पेशी पर आए ब्रजेश ठाकुर ने मंजू वर्मा के पति से संपर्क करने की बात कही थी। इसके साथ ही उसने दावा किया था कि वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ने वाला था, इसलिए उसे फंसाया जा रहा है। उसके बिहार के कई बड़े अखबारों पर भी फर्जी तरीके से विज्ञापन लेने का आरोप लगाया।
यानी कि क्या इसके पीछे षड्यंत्र है? क्या आपको लग सकता है? जहाँ एक तरफ नीतीश सरकार पर यह हमले लग रहे हैं, तो वहीं नीतीश सरकार पहले इस मामले में जांच की बात कह चुकी है। देखिए खास रिपोर्ट में कि भाई जिसके बारे में नारी सशक्तिकरण के बारे में सोचते हैं, उस दिशा में यह भी एक ठोस और कारगर कदम है। और दूसरी तरफ अगर कहीं महिलाएं कुछ शिकार हो गई तो उसकी इतनी पीड़ा मन में होती है। इस दोनों के बीच से गुजरते हुए आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं और यही मैं सबसे आग्रह करूंगा कि भाई समाज में सुधार के लिए सबको एकजुट होकर काम करते रहना पड़ेगा। इसके सिवा समाज सुधर नहीं सकता है, क्योंकि आप जानते हैं व्यक्तियों का, कई लोगों का स्वभाव इतना विकृत होता है, ऐसे विकृत स्वभाव वाले होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अनर्थ कर सकते हैं। कोई धनोपार्जन के लिए करता है, हाथ में ताकत मिलती है तो पैसा बनाने लगता है। किसी को शक्ति मिले उसका दुरुपयोग करता है पैसा बनाने। और बहुत लोग होते हैं जिनका चरित्र इतना खराब है कि वो इस तरह की बात काम करते हैं, घृणित काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरे समाज को सचेत रहना पड़ेगा और पूरे समाज को सजग रहना पड़ेगा। मैं इतना ही कहूंगा कि मैं जब तक हूं, मैं समाज सुधार के लिए अपना काम करते रहूंगा। और अगर सरकार में हूं तो मैं निश्चित रूप से बिल्कुल कानून का राज होगा और किसी तरह का समझौता नहीं होगा। और कोई भी अधिक अपराधी हो उसको बिल्कुल कानून की अदालत में हम लोग खड़े करते रहेंगे, ताकि उसको ऐसी सजा मिले कि इसका असर समाज पर पड़े और ऐसा काम करने से लोग बचने की कोशिश करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए और तीनों विभाग को, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग को मैं आज बधाई देता हूं। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि इतनी बड़ी योजना हम लोगों ने फिर शुरू की है तो इसका क्रियान्वयन बहुत ही पारदर्शी और अच्छे ढंग से होना चाहिए, ताकि इसके लाभार्थियों को कोई कष्ट नहीं उठाना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। इन्होंने आज के इस अवसर पर अपने महत्वपूर्ण विचार, साथ ही साथ अपना मार्गदर्शन, आशीर्वाद दिया। तो देखा आपने कि किस तरह से सीएम नीतीश साफ कहते हैं कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। तो वहीं आरजेडी नीतीश सरकार के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे? आरजेडी का कहना है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। क्या नीतीश इस्तीफा देंगे? सोचने वाली बात है। तो वहीं अगर मैं मंजू वर्मा के इस्तीफे की कहानी आपको लेके चलूं कि उनका क्या क्या कहना है और क्या ये मामला है, तो चलिए आज देखते हैं खबर में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंजू वर्मा को क्लीन चिट नहीं दी, लेकिन वेट एंड वॉच पर जरूर रखा है। इस बीच मंत्री वर्मा जमकर जाति की दुहाई देती रही, तेजस्वी यादव पर भड़कती रही, तो कभी कैमरे पर आंसू भी बहाती रही। लेकिन जांच एजेंसी में जो मामला सामने आया कि साल जनवरी से लेकर 17 बार बातचीत हुई, तो मामला गरमाने लगा। नीतीश भी भाग गए कि आगे खतरा हो सकता है, लिहाजा आज अपनी कोर टीम को बुलाया। और कोर टीम आज थोड़ी बड़ी थी, जो कि बीते दिन की बात मैं आपको बता रहा हूँ। कोर टीम में मंत्री विजेंद्र यादव, मंत्री ललन सिंह, मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा, विधायक अभय कुशवाहा भी मौजूद थे। करीब 2 घंटे तक बैठक चली और लगभग 3 बजे मंजू वर्मा को इस्तीफे के साथ तलब किया गया। मंजू वर्मा करीब 20 मिनट तक रुकी और फिर वापस लौट गईं। इस्तीफे के पहले एक कमेटी बैठती है और उस कमेटी में निर्णय लिया जाता है और उसके बाद मंत्री मंजू वर्मा को इस्तीफे के साथ तलब किया जाता है। और उसके बाद मंजू वर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और अपनी जाति की दुहाई देती हैं और कहती हैं कि इसमें बड़े नाम छुपाने के लिए उनके पति को फंसाया जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? और कहीं अब बात उठने लगी है कि आखिर इस छोटे से बालिका गृह से लेकर बड़े बड़े नाम खुलने के राज हैं। क्या इसमें सरकार को कोई डर है या इसमें सरकार किसी को बचा रही है? जैसा कि मंत्री का भी कहना है कि बड़े अधिकारी कौन है, क्योंकि मैंने अभी आपको साफ बताया कि इसमें जो मंजू वर्मा ने कहा है कि रसूखदारों को बचाने के लिए मेरे पति को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर उनके पति को क्यों निशाना बनाया जा रहा है और वो कौन से रसूखदार हैं जो बड़े बड़े नाम हैं, जो रसूखदार हैं, और उन्हें बचा कौन रहा है? सोचने वाली बात है। लेकिन इस मामले में ये तो बात है कि आखिर अगर ये मामला पूरी तरह से खुल गया और जांच टीम ने अपना सही तरीके से काम किया,
तो बड़े बड़े नाम उजागर होंगे, जिससे राज्य सरकार या फिर जनता हिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना, अगली बार फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।